पिछले 100 दिन से महिलाएं टिकरी बॉर्डर पर बैठी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर उनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे पहली तो दिक्कत है यहाँ पर कोई स्थायी टॉयलेट ना होने की, कोई साफ स्वच्छ शौचालय जिसे कह सकते हैं वो नहीं है। स्वच्छ भारत का नारा बार बार जो प्रधानमंत्री है वो देते हैं, लेकिन जब आप टिकरी बॉर्डर पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको कोई स्थायी टॉयलेट की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। किसानों ने खुद महिलाओं के लिए या महिलाओं ने खुद अपने लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर उन्होंने कर ली हैं, जिसके बाद उनको टॉयलेट जाने की सुविधा हुई है। हालांकि लोकल्स भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। महिलाओं का ये भी कहना है कि बीच में मोदी सरकार ने जब इंटरनेट, पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर दी थी, उसके बाद महिलाओं को सैनिटेशन की एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। वो महिलाएं, खासतौर से जो युवा महिलाएं जो यहाँ पर इंटरनेट के सहारे पढ़ाई कर रही थी, उनकी पढ़ाई में रुकावट आई। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से रात के समय असुरक्षित भी उनको महसूस हुआ, लेकिन उनका जो हिम्मत और हौसला है महिलाओं की है वो टूट नहीं रही है। और उनका कहना है कि ये आंदोलन के सामने, जितना बड़ा ये आंदोलन है उसके सामने उनकी समस्याएं बहुत छोटी पड़ जाती हैं। नाम क्या है आंटी आपका? अंतकौर। क्या उम्र होगी आपकी? 90 साल की है। 90 साल की हूँ बेटे। ये कैसे हुआ है आपको? क्या जख्म है, क्या है, कैसे हुआ है? मैं तो कुछ तो मच गया था, मचने से छल्ले पै गए, पैर पक गया, पैर पक्के पकाए आ गए इधर को। आप 90 साल की है। हाँ जी। रात में ठंड में यहीं पे सोती है। हाँ। आपके पैर में चोट लगी है, लेकिन आपका हौसला नहीं कम हो रहा है। मोदी का सपा करती हूँ, हौसला नहीं डर गया। मोदी को रोती हूँ, मोदी को है उसका सपा भी करती हूँ। कब तक आंटी आप यहीं बैठेंगी? असी बैठेंगे, असी तो महीना 2 महीने जब तक फैसला नहीं होगा। हमें सबको पता है कि जो औरतें हैं वो समाज का 50% हिस्सा है। अगर आधा समाज लड़ेगा ही नहीं तो फिर ये मतलब क्रांति भी नहीं आएगी। किसी विद्वान ने कहा है कि जब तक औरतें आंदोलन का या किसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनती तब तक इनकलाब भी नहीं आएगा। तो अगर ये कानून रद्द करने की बात है, क्योंकि ये कानून सिर्फ पुरुषों को इफेक्ट नहीं करता, औरतें भी रहती हैं, औरतें भी खाती हैं, औरतें जॉब भी करती हैं, औरतें घर भी संभालती हैं। क्योंकि जो 3rd कानून है, जरूरी जो अवस्था है उसको संशोधन एक्ट है, उसमें जो रसोई का जो खर्चा हुआ वो औरतों को देखना पड़ेगा। क्योंकि जो काला बाजारी, जो जरूरी सामान था हमारे खाने पीने का, रसोई का सामान था, उसकी जो काला बाजारी शुरू कर दी जाएगी। तो जो खाने की दिक्कत जो हम सबसे पहले औरतों को फेस करनी पड़ेगी। मैं अपने औरतों को, जितनी भी हमारी औरतें, उन सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि 8 तारीख को सभी बॉर्डर्स के ऊपर महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो उसमें वो बढ़ चढ़कर और हिस्सा लें और जो अपने विचार है वो लोगों के सामने पेश करें। क्योंकि हमने ये तो दिखा दिया कि किसानी संग जवानी, अभी हमें ये दिखाना है कि औरतें भी जो हैं वो बड़ी तादाद में किसानी आंदोलन में शामिल हो रही हैं। तो 8 तारीख को सभी महिलाएं जो इस आंदोलन में वो शामिल हो। और इसके अलावा मैं मोदी गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ कि वो ये कानून जल्द से जल्द वापस ले ले, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ पर तब तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे। हम घरों को नहीं जा रहे हैं, गर्मियों की तैयारियां चल रही हैं, तो वो ये जो अपना उनको वहम है कि हम लोग गर्मियां बढ़ जाएंगी तो घर को वापस चले जाएंगे, वो इसको छोड़ दें। क्योंकि हम जो किसान है वो खेतों में गर्मियों में भी काम करता है, सर्दियों में भी काम करता है, तो ये गर्मियां कोई खास नहीं होगी उसके लिए। ये गर्मियां जो है वो अपने हकों के लिए बॉर्डरों पर लड़ रहा है, तो ये गर्मियां भी वैसे ही जाएंगी। तो हम घरों को वापस नहीं जाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं होगा। औरतें यहाँ पे हर स्टेज पे भी जाती हैं और वॉलंटियर की ड्यूटी भी हम करते हैं। और जैसे कि खेतों में भी औरतें जितना मर्द के बराबर काम करती हैं, और आंदोलन में भी मर्द के बराबर वॉलंटियर की ड्यूटी हो, चाहे वो खाने बनाने की हेल्प करने की ड्यूटी हो, सब काम औरतें यहाँ पे मर्दों के बराबर काम करती हैं। मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार को यही कहना चाहते हैं कि कानून तो रद्द, हमने तो रद्द कर दिए हैं, आपकी जो मोहर लगानी बाकी है, अगर आप अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे तो हम आपसे लगवा लेंगे। क्योंकि आपको जैसे जो सियासी हर्जाना वो आपको भुगतना पड़ेगा। कि जैसे आपने दिल्ली में जो अपने 4 सीटों पे हार खाई है, पंजाब में खाई है, तो ये ऐसे जो आंदोलन है वो सारे जो देश में फैल चुका है। आपको एक भी सीट और आपको मतलब जो भी है पूरा नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। जब तक आप ये लेट करते रहेंगे, आपका जो बीजेपी RS का जो पूरा है
वो आपको खत्म हो जाएगा इस आंदोलन की वजह से। टॉयलेट की बहुत समस्या है। हम एक टॉयलेट में जिस पे जाते हैं वो बांस का पौड़ी लगी हुई है, उस पे जाते हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको काफी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो जैसे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, बिजली का दिक्कत आ रहा है, और गर्मी आ रही है तो पंखे वगैरह का कोई प्रबंध नहीं है हमारे पास। तो कई दिक्कतें जो सामना करना पड़ रहा है। और कि महिलाओं को पीरियड्स भी होते हैं, मेंस्ट्रुएशन, उसमें कितना प्रॉब्लम रहता है? हम खुद फेस करते हैं, इन्फेक्शन का दिक्कत बहुत है यहाँ पे। मक्खी मच्छर है यहाँ पे, और जल्दी यहाँ पे डस्टबिन भी साफ नहीं किए जाते, तो दिक्कत तो बहुत है। और यहाँ पानी भी बहुत गंदा है, क्योंकि कई दिन जैसे लाइट चली जाती है, पानी नहीं रहता, तो इन्फेक्शन का दिक्कत तो है ही। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। आप अपना नाम बताइए। मनजीत कौर मैम। क्या एज क्या है आपका? मेरी 23 साल। 23 साल की आप अभी क्या पढ़ाई कर रखी है हाँ आपने? जी, मैं एमए करके ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। तो क्या वजह है कि आपने बीए एमए दोनों कर रखा है, फिर भी आप किसानी में हैं? हाँ जी, क्या वजह है? किसानी ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ मोदी ने खोलियां फसलां, फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? महिलाएं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं हैं एक बहुत ही बड़ा तबका कृषि खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर उनकी भूमिका और भागीदारी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन ये जो आंदोलन है ये इस बात का गवाह है कि जो महिलाएं हैं वो भी सरकार के खिलाफ उतनी ही तेजी और उतनी ही प्रबल आवाज से खड़ी हुई हैं जितना कि पुरुष खड़े हुए हैं, जितना कि और भी कोई अन्य वर्ग। और खबरों के लिए देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान।